नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। गठबंधन की बाध्यता से एनडीए खेमा बाहर आ चुका है, लेकिन फिलहाल महागठबंधन के लिए ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि मुकेश सहनी के बयान से महागठबंधन की सेहत को लेकर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। सीटों की संख्या को लेकर बदहजमी बड़ी मुसीबत न बन जाए, इसके लिए मुकेश सहनी डॉक्टर से मिलने दिल्ली रवाना हुए। उधर दिल्ली से एनडीए के घटक दल गिले शिकवे भुलाकर दोस्ती मजबूत होने का दावा पुख्ता कर चुके हैं, सीटों की संख्या घोषित करके। लेकिन इस मोर्चे पर महागठबंधन पिछड़ता दिख रहा है। ऐसे में चुनाव का सवाल तो पूछेंगे कि एनडीए का हो गया ऐलान, अब महागठबंधन का क्या है प्लान। चलिए सवालों का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरएलएम से पार्टी का पक्ष रखने के लिए रामपुकार सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की ओर से निशांत करपटने जी जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की ओर से विजय यादव जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो निशांत जी, सवाल आपसे, गठबंधन का क्या प्लान है? कुछ साफ नहीं हो रहा। देखिए दीपक जी, ये गठबंधन का प्लान तो बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्टता तो ऐसी है कि हम लोग ये जो आपको थोड़ी देरी या फिर ऐसा दिख रहा होगा कि थोड़ा हम देर जैसा प्रतीत हो रहा हो कि देर है, तो ये देर नहीं है, ये हमारी स्ट्रैटेजी है, रणनीति है। पहले हम देख रहे हैं कि हमारे जो विरोधी पक्ष हैं उनकी क्या व्यू रचना है, उनकी क्या रणनीति है, और अकॉर्डिंगली उसी के अनुसार हम फिर अपने पासे फेंकेंगे, और जब हम अपने पासे फेंकेंगे तो उनके पासे उलटने तय हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना निशांत जी, आपके सहयोगी कह रहे हैं सेहत कुछ नासाज हो गई है महागठबंधन की, तो डॉक्टर से मिलने दिल्ली जाना पड़ रहा है। देखिए दीपक जी, ये सारे कयास हैं, ये तो प्रजातंत्र है, सभी को छूट है अपना अपना आकलन करने का और अपना अपना मशवरा देने का, अपने अपने तरीके से असेसमेंट करने का। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, सोच स्पष्ट है और दिशा स्पष्ट है। ये जो कुछ भी आपको देरी जैसा प्रतीत हो रहा है, ये हमारे रणनीति का एक हिस्सा है, और आप बहुत जल्दी ये एक स्पष्टता के सामने आपको सूची आ जाएगी। चलिए, रणनीति दोनों खेमे अपने अपने तरीके से तैयार कर रहे हैं ताकि जीत सुनिश्चित हो। हम एनडीए खेमे के दोनों घटक दल के सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या रणनीति रही कि मान सम्मान की बात करने वाले जितनी सीटों की मांग कर रहे थे उससे आधे से भी कम में सहमत हो गए हैं। विजय जी, कुछ बड़े की उम्मीद है इसलिए, या फिर आपने छोटे दलों ने बड़ा दिल दिखाया है और बड़े दलों ने हकमारी कर ली है, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए सबसे पहले तो एनडीए गठबंधन बिल्कुल इंटैक्ट है। उस पे तो कोई सवाल ही नहीं उठा रहे हैं हम। हम लोग, हमारे नेता ने 15 सीट मांगे थे, लेकिन महागठबंधन एनडीए गठबंधन में कुछ मजबूरियां थी, कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिसको पूरा करने के लिए हम लोगों ने साथ उनके हो गए। और देखिए, जहां एक बड़ा परिवार होता है तो जहाँ कुछ मुद्दा उठते तो वहाँ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो मुझे भी कंप्रोमाइज करना पड़ा, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ा, इसलिए कि हम लोग का एक सीट ध्येय नहीं है कि हमको अधिक सीट लेना है। हम लोग का एक ही मुद्दा है, इस बिहार से जो महागठबंधन के लोग तरह तरह के जनता के प्रलोभन देना चाहते हैं, आपस में लोग भिड़े हुए हैं, इनको सफाया करना, और सफाया करके 225 सीट जीतकर फिर से माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना, यही हम लोग को ध्येय है। देखिए, सीट कोई मुद्दा नहीं है। सीट तो हमको एमपी के भी समय में हम लोग को कहा गया था कि 2 सीट देंगे, कि राज्यसभा देंगे, एमएलसी देंगे, लेकिन उस वक्त भी 1 मिला। तो सीट कोई मुद्दा नहीं है। 1 सीट होते हुए भी हम जीत के आए, मुझे प्रधानमंत्री ने मंत्री पद दिया। तो देखिए, सीट कोई मुद्दा नहीं है। सीट हम लोग एनडीए गठबंधन एक परिवार के तरह हो गए हैं। परिवार को कैसे चलना है, कैसे क्या करना है, परिवार की तरह है और परिवारवाद नहीं है। बिल्कुल निशांत जी, हम आएंगे आपके पास, आपका सवाल भी लेंगे और उस पर इनका जवाब भी लेंगे। एक बार इनका पहलू समझ लेते हैं। हम लोग नहीं है। अभी महागठबंधन में जितना लफड़ा है, पहले अपना घर कोई लोग देखे, समझाने का करे। इनके नेता कह रहे हैं कि हम 60 सीट लेंगे, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि मैं 40 सीट दूंगा। दोनों एक दूसरे के गोद में बैठकर खेल रहे हैं, और खेलते खेलते समय खत्म हो जाए, फिर टाइम फिक्स हो जाएंगे और हम लोग सरकार बना लेंगे। ये लोग में कभी आज तक ले सांप और नेवला में कभी दोस्ती होते देखा है आपने? तो देखिए, कांग्रेस की भी वही स्थिति है,
तेजस्वी यादव की भी स्थिति वही है। ये लोग सांप और नेवला का खेल खेल रहे हैं कि किसको मैं झपट लूं। लेकिन चलिए श्रीमान, दिल को हम बहलाने लोग का एक- गाली भी एक ख्याल अच्छा है। हम लोग आप एक जो इंडिया सोच रहे हैं वो गठबंधन कोरी में- कल्पना नहीं, ठीक है, चलिए। हकीकत नहीं है, ये जमीनी हकीकत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल विजय स्पष्ट जी आपने नीति है उनकी बात कही तो उन्होंने महागठबंधन अपना की। पक्ष भी रख दिया है। हम राम पुकार जी से भी समझ लेते हैं कि राम पुकार जी कॉम्प्रोमाइज करने की बात है विजय जी कह रहे हैं। खुले मंच पर उन्होंने 15 सीटों की मांग की थी, इसलिए सब लोग ये जान रहे हैं। लेकिन हम ये भी जान रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की भी जो मांग थी वो मांग पूरी नहीं हुई, क्योंकि जब मीडिया में खबरें आने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं, सीटों का तालमेल हो गया है, तो वो सामने आए और कह गए नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी कहाँ कोई बात बनी है। फिर वो दिल्ली गए, तब जाकर स्थिति स्पष्ट हुई। तो इससे हम आकलन कर रहे हैं कि जो उपेंद्र कुशवाहा इच्छा रख रहे थे महागठबंधन में अपनी पार्टी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी नेताओं के लिए, वो इच्छा पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी संतोष करना पड़ रहा है। देखिए, बड़ा परिवार में त्याग और तपस्या करना पड़ता है। एनडीए गठबंधन जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल है, उसके हम लोग सहयोगी हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग सहयोगी दल है। पांचों पार्टी मिलकर बिहार में एनडीए एक सशक्त रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने सोशल मीडिया से इसकी जानकारी हम सबों के पास, पूरे बिहार और देशवासियों को दी कि एनडीए गठबंधन में राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में हमारे तमाम कार्यकर्ता ये जरूर उनको अधिकृत किए थे कि बॉस इज ऑलवेज राइट। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेते हैं उसके साथ बिहार के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ है। इसमें जो भी लाभ या हानि का यहाँ मतलब नहीं है। हमें बिहार में एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है और त्याग का दूसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि त्याग का दूसरा नाम है उपेंद्र कुशवाहा। जैसे एक चलताऊ कहावत है ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वैसे अब कहा जाएगा कि त्याग का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। नहीं, अब आप ये बताएंगे तो मैं बताना चाहता हूं कि विगत लोकसभा चुनाव में भी हमारी पार्टी को जिस आधार पर एनडीए से कहा गया था उसके बावजूद भी 1 सीट मिली और उसमें भी हमारे नेता 1 सीट पर संतोष किए। आज विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में बिहार की मजबूती के लिए, बिहार की विकास के लिए अगर 6 सीट मिला है तो हम लोग तमाम बिहार के कार्यकर्ता हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय का स्वागत करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय है बिहार के तमाम कार्यकर्ता मानने को तैयार है। चलिए, ये अच्छी बात है। अब हम इस तरफ से फिर से वापस लिए चलते हैं। राम पुकार जी, आपने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, बिहार की 2-4 सीटें ऊपर नीचे करके छोटे घटक दलों को खुश कर देते तो क्या ही चला जाता उनका। तो ऐसा तो नहीं कि परिवार में सबसे छोटा वाला ही सब त्याग बलिदान के लिए बाध्य हो, उसकी भी मन की कुछ इच्छा है, उसके भी पार्टी के कार्यकर्ता उसके नेता से कुछ इच्छा लगाए रखे होंगे, कुछ आस लगाए रखे होंगे, वो पूरा हो जाए तो बड़ा दिल दिखा सकते हैं ना, छोटों के पास है ही क्या। ये तो अब हमारी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उनको अपना दरिया दिली हम तमाम राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, पार्टी के नेताओं को और पार्टी को देने के लिए वो लोग अब कितने इसका प्रयोग करेंगे ये तो अब आने वाला, अभी हम लोग का चुनाव है, पहले चुनाव में हम लोग का जो स्कोर है कि हम लोग जो मिशन रखा है 2025 में 225 और फिर से 29, इस लक्ष्य को पूरा करना है। फिर हमारी सरकार बनेगी, बहुत सारे कार्यकर्ताओं का एडजस्टमेंट होगा। इसलिए इतना हम जरूर कर सकते हैं कि हम लोग पूरी तरह से एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए पूरी तरह से एनडीए इंटेक्ट है और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए शुरू से ही। चलिए, बीच में टोकने के लिए माफी राम पुकार जी, लेकिन मेरे मन में ये प्रबल इच्छा हो रही थी कि ये पूछ ही ले, कहीं ये सवाल रह न जाए। आपकी पार्टी की उतनी क्षमता नहीं थी, इस वजह से आपकी मांगों पर उतनी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव की विजय जी बात कर रहे थे, 1 सीट मिला, 1 सीट जीतकर उन्होंने दिखाया, 1 सीट आपको मिला, वो सीट हार गए। तो इसको लेकर पार्टी की क्षमता पर, कार्यकर्ताओं के संख्या बल को लेकर सवाल खड़े हुए, इसलिए संख्या आपकी कम हो गई डिमांड करने को लेकर। आपको दीपक जी मैं आपको ये बतला दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी का कद, उपेंद्र कुशवाहा जी का सामाजिक न्याय की धारा बिहार की राजनीति में ओबीसी में यादव समाज के बाद दूसरा स्थान आता है बिहार की राजनीति में। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के 38 जिलों में, बिहार के सभी प्रखंडों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का संगठन बूथ स्तर तक है। उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को सीट के आधार पर अगर आप मानते हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। उपेंद्र कुशवाहा जी राजनीतिक विश्लेषक तो करते हैं, कहते हैं ना कि जेडीयू के एक ध्रुव
पर नीतीश कुमार हैं और दूसरे ध्रुव पर उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो ये लव कुश समीकरण सत्ता की कुंजी बन जाता है। तो चलिए देखना दिलचस्प होगा कि हमारी गलतफहमी है या फिर आपकी गलतफहमी है। जनता सबकी गलतफहमी दूर कर देगी। विजय जी से भी ये सवाल ले लेते हैं। विजय जी, कहा तो ये जा रहा है विरोधी खेमे की ओर से कि आपके पार्टी में उतने प्रत्याशी नहीं है जितनी सीटों की आपने मांग कर दी थी, तो आपकी भी ताकत का अनुमान लगाकर ही पर ये जो दिया गया है वो पर्याप्त दिया गया है। देखिए ना दीपक जी, विपक्ष कुछ भी बोल सकता है, इसलिए कि वो अपना घर तो लोग देखता नहीं है। आपको पता उन्हें भी आपका घर दिख रहा है कि बस उतने ही लोग हैं जितने आपके घर में है नेता के। कि हमारे श्री जीतनराम मांझी जो मुख्य संरक्षक पार्टी के हैं, वो ये भी कहे थे कि हमने इतना सीट का मांग किया है, यदि एनडीए गठबंधन में एक भी सीट नहीं मिलेगा तो मैं त्याग करता हूं। नहीं, ये तो उन्होंने कहा, मैं इसमें कोई दो राय एनडीए नहीं। गठबंधन के साथ हूं, एनडीए गठबंधन के जिताने का काम करूंगा। तो देखिए, सीट बहुत बड़ा महत्व तो नहीं होता है। इस घर में रहकर विद्रोह करना ये महत्व की बात नहीं है। इस घर में रहकर कुछ ले लेना, तो हम लोग का एक ही डिमांड है, एक ही मांग है कि बिहार जो पिछले पूर्व 15 साल पहले जल रहा था, फिर बिहार जलने नहीं लगे। इसलिए एनडीए गठबंधन इंटेक्ट होकर हम लोग 225 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। फिर से माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा है। और विजय जी, इस लक्ष्य में कहीं रुकावट आपके पार्टी के नाराज नेता न बन जाए, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 15 सीट मांझी जी मांग रहे हैं, 10-12 तो मिल ही जाएगा तो हमारे लिए भी संभावना बनेगी, तो वो घर के सदस्य थोड़े नाराज हो गए होंगे, तो उन्हें भी तो मनाना पड़ेगा अब। नहीं, देखिए, हमारे मांझी जी जब नाराज होते थे डंके के चोट पर कहते हैं कि मैं आपसे नाराज हूं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। ये इनका इतिहास देख लीजिए। मांझी जी गरीब हो सकते हैं, दलित हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेईमान नहीं हो सकते हैं। मांझी जी हमेशा डंके के चोट पर जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि एक भी सीट मुझे एमपी में भी नहीं मिलेगा, मैं एनडीए गठबंधन में हूं, एनडीए गठबंधन को मैं जिताने का काम करूंगा। बिल्कुल, मैं इसलिए विशेष रूप से नहीं विजय जी, कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी विशेष रूप से मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि ये मगध क्षेत्र से मैं भी आता हूं, पार्टी की वहां क्या ताकत है ये मैं समझ रहा हूं। अतरी सीट पर एक नेता पूरे जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, क्या वहां संभावना दिख रही है अभी? देखिए, हर आदमी, देखिए, हम लोग कई सीटों पर तैयारी कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अधिकृत कर दिया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक को कि देखिए, जितने सीट मिले लेने का काम करें। बहुत ज्यादा इसमें इफ बट करने की जरूरत नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन को ईमानदारी पूर्वक जिताने का काम करेंगे। टिकट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो जिस क्षेत्र से हम लोग की तैयारी है हर जगह हम लोग जिताने का काम करेंगे। विरोधियों का मजबूत गढ़ रहा है अतरी, तो वहां कोई मजबूत और दमदार कद्दावर, कोई ऐसा नाम जहन में आ रहा हो? नहीं, आ जाएगा, नाम आ जाएगा। चलिए, हम इंतजार कर लेंगे। आप खुलासा नहीं करना चाह रहे होंगे, जीतनराम मांझी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर संतोष सुमन कहे तब अच्छा लगेगा, ये हम मान रहे हैं कि आप ये हिचकिचा रहे हैं। चलिए, हम थोड़ा निशांत जी से समझ लेते हैं। निशांत जी, आपने देखा कि थोड़ा समय मैंने रामपुकार जी को भी दिया, विजय जी को भी दिया, वो इसलिए क्योंकि ये बार बार कह रहे हैं कि गठबंधन में त्याग की आवश्यकता होती है, बलिदान की आवश्यकता होती है, बड़ा दिल दिखाने की आवश्यकता होती है। क्या आपकी तरफ ये त्याग, बलिदान और बड़ा दिल दिखाने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है, इसलिए स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है? देखिए दीपक जी, हम लोगों का, जैसा मैंने कहा कि एक दूरगामी रणनीति है, एक रणनीति राष्ट्रीय स्तर पर है। ये जो हमारा गठबंधन है, ये जो फंक्शन करता है, इसकी जो क्रियाशीलता है और इसके पीछे जो नीतियों की ताकत है, तो वो नीतियां, एक तो राष्ट्रीय स्तर की अलाइनमेंट को हम देखते हैं, रीजनल स्तर की अलाइनमेंट को देखते हैं, और साथ में लोकल लेवल की अलाइनमेंट को देखते हैं। ये सारे अलाइनमेंट को एक डायरेक्शन, एक दिशा में ले जाने के लिए बिल्कुल थोड़ा देरी और थोड़ा गिव एंड टेक, थोड़ा देना थोड़ा लेना, क्योंकि इन एक समग्रता से आप ये सोचिए कि राजनीति धीरे धीरे दो ध्रुवीय हो रही है, और कांग्रेस इस एक धर्मनिरपेक्षता, प्रेम मोहब्बत, गंगा यमुनी तहजीब, सभी कौम, सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों के बीच में एक
एक सबको जोड़ने वाली एक यूनिफाइंग फैक्टर है। तो ये जब हम जब इतने बड़े दृष्टिकोण से ये निर्णय लेते हैं तो ये निर्णय नपा तुला, सटीक और कारगर होना चाहिए। क्योंकि ये बिहार विधानसभा का चुनाव है तो वो जो भी निर्णय लिया जाए वो इस चुनाव में बिल्कुल हम लोगों को जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो दिया जाए। और जैसा हमारे प्रिय साथी लोग कह रहे हैं कि ये 225 अभी रिजल्ट आने दीजिए, आप देखेंगे कि ये बस ये जाने वाले हैं। ये सारे इनके सारे जो उल्लास हैं और जितनी बातें हैं ये सब विदाई समारोह में कही गई बातें हैं। और महागठबंधन पूरी मेजॉरिटी के साथ बिहार में आने वाला है। हमारी सरकार बिहार में है क्या, कौन सा धरती है? देखिए, चलिए विजय जी ने सवाल उठा दिया। इससे पहले मैं कुछ और पूछना चाहता था, विजय जी का भी जवाब हम निशांत जी आपसे ले लेंगे। हम ये जानना चाह रहे थे कि आप आरोप बीजेपी पर लगाते रहे हैं, आपके गठबंधन के हर नेता ये बीजेपी पर आरोप लगाते हैं कि छोटे दलों को वो खा जाया करते हैं, यहाँ तक कि जेडीयू को भी खा जाएंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, आरएलएम और चिराग पासवान की पार्टी को पर्याप्त संख्या में संतुष्ट करके सीटें दी गई है। लेकिन उधर पारस आए हैं और वो नाराज हैं। उनका कहना है कि हमारी पार्टी को ही खाने चल दिए, हमें मिलाने का ऑफर दे रहे हैं, जबकि हमें सीटों की उम्मीद थी वो नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर आप अलग अलग स्तरों पर गठबंधन की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और एकदम धरातल पर, लेकिन वहां देख रहे हैं कि झारखंड में जो गठबंधन है आपका, बिहार में वो संतोषजनक स्थिति में नहीं है, जेएमएम वहां नाराज हैं। तो आप बहुत ही तरीके से, सलीके से, गोलमोल बात करके ये गठबंधन के भीतर की नाराजगी को छिपा ले रहे हैं और बड़े सलीकेदार और लच्छेदार शब्दों का उपयोग करके हमें बहला रहे हैं। नहीं दीपक जी, देखिए अब जब एक रीजनल वेरिएशंस होता है, क्षेत्रीय हर जगह का एक जो डायनेमिज्म है, पॉलिटिकल डायनेमिज्म, जिस प्रकार की जो फैक्टर्स हैं वो आप तो मानेंगे कि ये हर जगह अलग अलग किस्म का है। लेकिन उन सब के बीच में जो एक हम लोगों का पूरे महागठबंधन का अंडरस्टैंडिंग है, आपसी समझ है, सहमति है, हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो देश सेवा का हमारा जो पाथ है, जो हमारी दिशा है, उस पे हम सब कोई अटल हैं। और ये चूंकि गठबंधन का दौर है, अलायंस का दौर है, तो इस अलायंस के दौर में इस पूरी तालमेल करने में थोड़ी देरी होती है। विजय जी को भी जवाब दे दीजिए, इस अलायंस में आपको कोई भाव नहीं दे रहा है बिहार में? देखिए, बिहार के नेताओं से तेजस्वी यादव बात नहीं कर रहे हैं, अखिलेश से उन्हें डील कर रहे हैं। अखिलेश से न संगठन में कुछ है, न चुनाव के प्रभार में कोई जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, लेकिन वो तेजस्वी के साथ और एक सेतु का काम करते दिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं, आपने जिस तरीके से आकलन किया, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस एक तत्व है, कांग्रेस एक आइडिया है, और ये आइडिया बिल्कुल सबके अंदर में फ्लो कर रहा है। इसका सतत प्रवाह है जो आपको दिख रहा है कि बिहार में आके थम जा रहा है सतत प्रवाह। विजय जी के शब्दों को मैं अपने शब्दों में बयां कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दीपक जी कि ये आरजेडी रोड़ा बन गई है कांग्रेस के प्रवाह में। राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, आप रीजनल लेवल पे देखिए, हम लोग यूनिफाइंग फैक्टर हैं। हम केवल मोहब्बत की बात नहीं करते हैं, हम केवल समाज में मोहब्बत की बात नहीं करते, बल्कि हम राजनीति में भी, हम अलायंस में भी अपने मोहब्बत की बात करते हैं। किस मुद्दे की बात कर रहे हैं, किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं? उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं कि अभी वर्तमान कांग्रेस की बात कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की जब आप बात के, कांग्रेस एक विचारधारा है, कांग्रेस एक सोच है, कांग्रेस एक मोहब्बत है, कांग्रेस एक देश जो विरासत पैदा लिया हो, जो सोने के कटोरी में खाया हो, उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं, जिसको पता नहीं है कि बिहार का गरीबी क्या है, देश का गरीबी क्या है। देखिए प्रिय मित्र, मैं तो ये बोलूंगा, आपने जो कहा सोने की कटोरी और चांदू के कटोरा, ये सारी बातें आप लोगों का, सब लोगों का ये जुमला है, और ये सारे जुमले हैं, और आपको जुमलों से ऊब गई है। आने वाले चुनाव में आपको अपने जुमलों का जवाब कल होके आपके भी नेता कहेंगे कि तेजस्वी यादव हमको पीठ में खंजर भोगने का काम किया है। एक नेता कह गए हैं और अब सेहत खराब बताकर दिल्ली चले गए हैं, दिल्ली में वो मिलेंगे, तो उन्हें भाव तो नहीं दिया जा रहा है। निशांत जी, मुकेश सहनी की हम बात कर रहे हैं,
जब उन्हें भाव नहीं दिया जा रहा है तो फिर जो विजय जी का आरोप है कि कांग्रेस को भाव नहीं दिया जा रहा है, धरातल पर उन्हें बहुत ही हल्के में लिया जा रहा है। पूरा सम्मान दिया जा रहा है। मैंने कहा पूरा सम्मान है। गठबंधन में पूरी एक आपसी एक कंसेंसस है। अब जहां तक बात है एक बिल्कुल आपस में एक सहमति है। हम अपने लक्ष्य पर पूरी तरीके से सहमत हैं। हम क्या चाहते हैं, हमारा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हमारे एजेंडा बिल्कुल क्लियर है दीपक जी। ठीक है, हमारे एजेंडा में कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपके एजेंडा की हम बात नहीं कर रहे हैं, उस एजेंडा को आप धरातल पर लागू करने लायक सक्षम हो पाए, इसके लिए पर्याप्त संख्या बल होनी चाहिए। और वो संख्या बल कहां से आएगी? क्लियर है, हमारा संगठन बिल्कुल बूथ लेवल संख्या सब कुछ ठीक है, हमारे निशांत जी सब कुछ ठीक है, लेकिन संख्या भी जरूरी है ना। जगह हमारे संख्या आपकी मजबूत है। हमारे कार्यकर्ताओं की टोली निकल चुकी है और हर एक जगह हम पूरे जोशो खरोश के साथ इस चुनाव की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कमर कस के खड़े हैं। सीटों का तालमेल तो आपसे हो नहीं रहा है, आप चुनाव की चुनौतियों पर पहुंच गए हैं। बात है, बस आप 24 घंटे और रुकिए, आप देखेंगे दीपक जी सब कुछ स्पष्ट हो गया। एकदम ये मेरे आईना में आप बिल्कुल साफ आपको दिख रहा है। चलिए विजय जी आप उकसा रहे हैं, वो समझ रहे हैं निशांत जी कि आप उन्हें उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, गठबंधन किसी तरह से तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा। चलिए रामपुकार जी से चलते चलते एक चीज और पूछ लेते हैं। रामपुकार जी 6 सीटें मिली है, नेताओं की कार्यकर्ताओं की काफी उम्मीदें रहती है, तो उन 6 सीटों को लेकर क्या तालमेल बिठा लिया जाएगा? संगठन में कोई टूट नहीं हो, गठबंधन में तो अब टूट नहीं होगी क्योंकि सब संतोषजनक सीटों पर लेकर सार्वजनिक मंच पर घोषणा कर चुके हैं, अब संगठन भी बचाने की जिम्मेदारी होगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्णय के प्रति समर्पित हैं और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो निर्णय हुआ है, बिहार के तमाम कार्यकर्ता उनके निर्णय का स्वागत करता है और एनडीए गठबंधन में जो भी 6 सीटें मिली है उन तमाम 6 सीटों के साथ 243 सीटों पर जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उसकी जीत के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा का एक कार्यकर्ता बस चुनाव की तैयारी में लग चुका है और आने वाले समय में जो हम लोग का मिशन है उस मिशन को पूरा करने में हम लोग लगेंगे और उपेंद्र कुशवाहा जी का निर्णय तमाम कार्यकर्ताओं के लिए सर्वोपरि है। चलिए, हम सोशल मीडिया पर उपेंद्र कुशवाहा जी को लेकर पोस्ट कर रहे थे, वीडियो कुछ साझा कर रहे थे, तो उसमें एक कमेंट बहुत तेजी से आ रहा था, तो हम चाह रहे हैं कि उस कमेंट को हम आपके सामने रख दें। कई लोग ये पूछ रहे थे कि महुआ से कौन, तो अगर आप कुछ इस पर तैयारी है पुख्ता, या फिर महुआ सीट आपकी है, किसी और के खाते में जाएगी, क्या कुछ है? उस हमारे दर्शकों की जिज्ञासा के लिए हम ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं। अभी दीपक जी सिर्फ हम लोगों को ये जानकारी मिली है, एक प्रवक्ता होने के नाते बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें मिली है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 6 सीटें मिली है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीट मिली है, जनता दल यूनाइटेड को 101 सीटें मिली है और भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें मिली है। चलिए, जब नेता पहुंच जाएंगे तो वो लिस्ट लेकर पहुंचेंगे। हाँ, संयुक्त रूप से एनडीए गठबंधन के प्रेस संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा होगा, क्षेत्रवाद और उम्मीदवार। चलिए, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ा और सब्र करें, सभी सवालों का जवाब हम दे देंगे जब पार्टी के नेता औपचारिक रूप से इसका ऐलान करेंगे। लेकिन इतना तय है कि कशिश न्यूज ने आपके साथ जो भी जानकारी जिस भी माध्यम पे साझा की है वो जानकारी पुख्ता रही है, क्योंकि हम हड़बड़ी में कुछ गड़बड़ी नहीं करते। जब तक औपचारिक रूप पर चाहे सूत्रों का ही हवाला लें, सूत्र भी हमारे जब तक पुख्ता नहीं होते तब तक आप तक हम कोई जानकारी पहुंचाते नहीं। फिलहाल तो एनडीए खेमा निश्चिंत हो गया है सीटों के तालमेल को लेकर। अब किस सीट पर कौन से प्रत्याशी को उतारा जाएगा, ये संगठन की अपनी अपनी टेंशन है, वो अपना टेंशन समझ के दूर करेंगे। लेकिन महागठबंधन खेमा अभी इसी टेंशन को दूर करने में जुटा हुआ है कि किसके खाते में कौन सी सीट, कितनी संख्या जाएगी। हमारी नजर बनी रहेगी, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी, निशांत जी और रामपुकार सिन्हा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल चुनाव का है और चुनाव का सवाल हम हर दिन पूछते रहेंगे तब तक जब तक चुनाव का परिणाम घोषित नहीं हो जाता। हमारे साथ बने रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए कशिश न्यूज।